आप भी जरा विचार करके देखिए कि 12 महीनों में 12 संक्रांति आती है। संक्रांति अर्थात कि जब सूर्य देवता एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन 12 संक्रांतियों में से सबसे ज्यादा कानों में यदि गूंज पड़ती है तो वह पड़ती मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। ऐसा क्यों है? इसीलिए है क्योंकि मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मान लीजिए कि यह पुण्यों का खजाना है। एक बार गंगा का स्नान कई कल्पों तक आपको फल देता है। इसी मकर संक्रांति में सूर्य भगवान उत्तरायण में होते हैं। भीष्म पितामह ने भी अपने प्राणों को उत्तरायण में त्यागा था। इसी उत्तरायण के अंतर्गत सूर्य उपासना करी जाती है। उत्तरायण के अंतर्गत देवताओं के यहाँ दिन होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह हमारा शास्त्र कहता, प्रमाण में आपके सामने रखता हूं। दैवे रात्रि हनि वर्षम प्रवी भागस्तयो पुनः अहस्तत्रोदगयनम रात्रि ही शाद दक्षिणायनम। दक्षिणायन में देवताओं के वहां पर जहां रात्र कही जाती है, वहीं पर 6 महीने देवताओं के यहाँ उत्तरायण में प्रकाश रहता है, दिन रहता है। इसलिए उत्तरायण देवताओं के लिए भी बहुत विशेष मानी जाती है। और इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत खुले शब्दों में कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थ पतहि आव सब कोई। जितने देवी देवता हैं सब अपने देवलोगों को छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर पावन पवित्र तीर्थों का बसेरा। इसलिए माघ की मकर संक्रांति अपने आप में कई पुण्यों को लेकर आती है। स्नान, दान, पुण्य, सत्कर्म, प्रकृति के अंतर्गत एक नया बदलाव। प्रकृति हमारी प्रकृति को भी बदल देती है। प्रकृति हमारी प्रगति को और उत्थान की ओर लेकर जाती है। इसलिए माघ की मकर संक्रांति अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठकारी मानी जाती है। मकर राशि में शनि प्रवेश करते हैं। शनि और सूर्य आपस में पिता और पुत्र हैं, लेकिन दोनों में कटाक्ष रहता है। इसलिए इस राशि परिवर्तन में भी अनेक प्रकार के सत्कर्म हमें कई प्रकार के दैवीय आपदाओं से सुरक्षित रखते हैं। इसलिए मकर संक्रांति अपने आप में एक विशेष पर्व ही नहीं, विशेष उत्सव के रूप में है। साधना, तप, तपस्या मकर संक्रांति में खूब मन लगाकर करनी चाहिए। यह उत्तरोत्तर वृद्धि हमारी करते रहती है। ओम नमो भगवते रुद्राय।